यूनिट 2 चल रही है काइनेमेटिक्स, मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, पहला हेडिंग ना लो वेक्टर्स का, तो लिख लो इसमें क्वांटिटीज विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction are called वेक्टर क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज जिनके पास दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, उन्हें हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल लिख लो इसका आप लोग, फोर्स दिखाएंगे कैसे, एफ लिख के ऊपर वेक्टर साइन। ठीक है, एक्सेलरेशन ए लिख करके ऊपर वेक्टर साइन। तो ये इस तरह दिखाएंगे इसको हम लोग। फर्स्ट है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, लिखना आपने द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मतलब अगर मेरे को किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना हो तो वो उसका बन जाएगा मॉडुलस। एग्जाम्पल से देखो, मान लो ए वेक्टर है, मैंने ए वेक्टर का लेना है मॉडुलस, तो ये तो इसका मॉडुलस हो गया, ये बन जाएगा ए, ऐसे लिख लो आप। तो ए वेक्टर का मॉडुलस लेना है तो ए बन जाएगा। जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई डिस्प्लेसमेंट है, और मान लो उसकी वैल्यू मेरे पास है बेटे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये है मान लो कोई वैल्यू मेरे पास, मुझे को बोले कि इसका निकालना है मेरे को मॉडुलस। तो उसका मॉडुलस कैसे निकलते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। तो ऐसे करके मैं इसका मॉडुलस निकाला करूंगा। प्रूव करना है मैंने इसको भी, आगे जाके हम प्रूव करेंगे इसको, अभी तो बस बता रहा हूँ कि ऐसा हमने करना है। तो जब भी मॉडुलस करना पड़ेगा तो मैं ये वाला तरीका लगाना पड़ेगा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा तो। यूनिट वेक्टर में लिखो क्या कुछ होते हैं, उसमें आप लिख लो ए कैप, तो जिसके ऊपर भी कैप लगी हुई आ जाएगी उसका नाम क्या होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट माने 1, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए, फॉर्मूला बन गया ए वेक्टर का। अच्छा, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं वो देख लो। इसको हम लिख सकते हैं ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए। देखो मैंने क्या किया, बताना क्या किया मैंने ए का मॉडुलस लिया ए वेक्टर का। जब ए वेक्टर का मॉडुलस लूंगा तो यहाँ पर मैं बात क्लियर कर चुका हूँ आपको कि जब मैं मॉडुलस लूंगा मैं इसको ए लिख दूंगा, खाली स्केलर लिख दूंगा, तो आ गया मेरे पास आंसर ए वेक्टर अपॉन ए। अच्छा देखो, अगर मैं बात करूं इसके मैग्नीट्यूड की, इसी के मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो मेरा आंसर है ए वेक्टर अपॉन ए। देखा जाए दोनों ही ए हैं, अगर दोनों को मैं कैंसिल करता हूं तो आंसर 1 आता है। 1 मैंने यूनिट होता है, इसलिए इसका नाम यूनिट वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद यहां से निकालो ए वेक्टर कितना आएगा, ये ए ऊपर चला गया, क्या बन गया ए इंटू ए कैप बन गया। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप। व्हाट इज ए, ए इज मैग्नीट्यूड, व्हाट इज ए कैप, दैट इज डायरेक्शन। यहां से एक बात और प्रूव होती है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए, दो बातें चाहिए, एक तो चाहिए उसका मैग्नीट्यूड और एक क्या चाहिए उसकी डायरेक्शन। यहां से ये बात भी प्रूव होती है। ठीक है, तो ये मैंने ए कैप लिख दिया, लेकिन बेटे इन फ्यूचर हम लोग इसका यूज और कहाँ देखेंगे वो आप पहले यहीं पर देख लो। मान लो कोई एक्स एक्सिस है और कोई वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस है, ये मान लो यहाँ पर ओरिजिन है, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया कुछ, और मान लो यहाँ पर मैंने कोई नंबर लिख दिया ऐसे करके, और यहाँ पर कोई पॉइंट था जो कि पी पॉइंट, मैं मान लेता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है पी पॉइंट पे है। तुम बताओ मुझे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। 6,6 लिख दूंगा मैं,
ठीक है, मतलब कि एक तो हो गया एक्स एक्सिस, एक क्या हो गया एक्स एक्सिस हो गया, और एक वाई दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, ऐसे ही था ना। मैं इसे और कैसे लिख सकता हूँ वो बताता हूँ मैं आपको। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 आई कैप, और इसको मैं लिख दूंगा 6 जे कैप। देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, एक को लिख दिया मैंने आई कैप, एक को लिख दिया मैंने जे कैप। मतलब कि एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए मैंने किसकी हेल्प ली, आई कैप की। वाई को दिखाने के लिए किसकी हेल्प ली मैंने, जे कैप की। अच्छा सोचो अगर हमें लिखा होता 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप, अगर ऐसे लिखा होता क्या समझते आप? वाई नेगेटिव का है, मतलब कि यहाँ पर कोई माइनस का वाई था तो माइनस वाई में पोजीशन आ जाएगी इसकी, ऐसी है ना। अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो आई कैप क्या दिखा रहा है, एक्स एक्सिस दिखा रहा है। अगर ये प्लस का है तो प्लस क्या दिखा रहा है, माइनस होता तो माइनस की दिखाते हैं। ऐसे ही जो जे कैप वो क्या दिखा रहा है, वाई दिखा रहा है। जो जे कैप है वो वाई दिखा रहा है। प्लस का है तो वाई एक्सिस प्लस की दिखाएगा, माइनस का है तो वाई एक्सिस माइनस की दिखाएगा। ऐसे ही आएगा 3D में। 3D माने कभी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जहां लिखा आएगा 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये पोजीशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, पोजीशन। एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट चलना है, वाई में 3 पॉइंट है, और जेड में 4 पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आया करेंगे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर यूज मैंने कहां पर करना है, मैंने देखना है उनको आई जे के बीच में। ठीक है, अगला पॉइंट बना लो, इक्वल वेक्टर्स। अगला पॉइंट बना लो, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इसमें एक लाइन लिख लो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। एग्जाम्पल देख लो इसके, ये एग्जाम्पल है इसका। यहां पर मैं बनाता हूं ए वेक्टर, यहां पर बना दिया मैंने बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब ये लाइन और ये एरो ये क्या दिखाती है, इसके बारे में थोड़ा सा वैसे समझो बात को भी, क्या कुछ है क्या कुछ, मैंने इसको ऐसे क्यों दिखाया। मतलब मैं ये मान के चलता हूं भाई कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ स्पीड है। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट लिया, इसको मैंने ए बोल दिया, इसकी कुछ स्पीड है, स्पीड मान लेता हूं मैं इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी स्पीड में जा रहा है, ये जा रहा है टुवर्ड ईस्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया, स्पीड मान ली इसकी 20 मैंने, और किधर जा रहा है ये जा रहा है टुवर्ड ईस्ट जा रहा है। ठीक है, तो बेटे इसको दिखाने के लिए ना मैंने ये दिखाया। तो ए वेक्टर मेरे को क्या दिखा रहा है, एक दिखा रहा है वो मैग्नीट्यूड, बी ये उसका मैग्नीट्यूड है, और ये मुझे उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है ईस्ट में। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनो, मान लो कोई और मैं लेके चलता हूँ बी, ये कोई पॉइंट बी है, मान लो अगर वो चल रहा हो 40 की स्पीड पे, ये 40 स्पीड चल रहा है, ये जा रहा है वेस्ट में, तो मुझे इसको कैसे डिनोट करना पड़ेगा। देखो पहले इसको समझ लो बात को कि मैं वेक्टर लगा क्यों रहा हूं मैं, कि कोई ऑब्जेक्ट 20 था वो ईस्ट में जा रहा था, तो मैंने इसको इस तरह दिखा दिया, ये ए था। अगला क्या एग्जाम्पल है, स्पीड कितनी है 40, जा कहाँ रहा है, तो इसको मैं दिखाऊंगा ऐसे करके। समझ आया, दोनों में फर्क समझ आया क्या हुआ, दोनों की लेंथ में फर्क आ गया, क्योंकि मैंने एक को ले रखा था 20, एक को ले रखा था मैंने 40। तो देखने से दिख रहा है कि ये लाइन थोड़ी छोटी है, ये लाइन थोड़ी बड़ी होगी, नापनी नहीं हमने, थोड़ा आइडिया से चलेंगे हम लोग। पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये लाइनों का मतलब क्या होता है। और सिर्फ स्पीड की बात नहीं होती, सिर्फ स्पीड और डायरेक्शन की बात नहीं है, फोर्स की बात भी यही होगी, एक्सेलरेशन की बात भी यही होगी। ठीक है, तो ये लाइनें ये दिखाती हैं। अच्छा मैंने तुम्हारा पहला पॉइंट क्या बोला है, इक्वल वेक्टर्स का। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, ये बनाओ दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में। एक और भी दिखा सकता हूं मैं, एक और दिखा दो, ए दिखा दो इस तरफ और बी भी दिखा दो इस तरफ, ये भी इक्वल है। ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया
ए वेक्टर, इसका नेगेटिव कैसे खींचोगे? सेम मैग्नीट्यूड है इसकी और डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट, ये लो, ये नेगेटिव ये हो गया। यही बोला गया ना कि मैग्नीट्यूड सेम रखना, डायरेक्शन ऑपोजिट कर देनी, कर दी मैंने, ये मैंने ड्रॉ कर दिया इसका नेगेटिव वेक्टर। ये आगे यूज होगा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, हम कभी बोलेंगे आपको कि नेगेटिव खींचो इसका, ठीक है। जैसे मान के चलो इधर देखो, ये कहाँ यूज होगा, मान लो ए वेक्टर लिखा है मैंने, यहाँ पर बी वेक्टर है, एंगल बन रहा है थीटा, मैं बोल दूंगा बी का नेगेटिव खींचो, तो बी का नेगेटिव खींचना मतलब कि इसके ऑपोजिट जाना है, ठीक है। तो ये इसका माइनस का बी हो गया, ऐसे करे मैं यूज करूंगा कभी कभी इसको। ये वर्ड है को इनिशियल वेक्टर्स, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, वेक्टर्स का पहला पॉइंट कॉमन होगा, तो एक वेक्टर इधर दिखा दो और उसी पॉइंट से एक वेक्टर इधर दिखा दो, तो मैं इन्हें बोलूंगा कि को इनिशियल है। नेक्स्ट लिख लो कोलिनियर वेक्टर्स। स्टार्टिंग से सेम सेम कॉमन पॉइंट बस। कोलिनियर वेक्टर्स लिख लिया, डिफाइन लिखो इसकी, इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। इसको बना लो, एक ए वेक्टर दिखा दो, एक बी दिखा दो, कुछ ऐसा, ये भी पॉसिबिलिटी है, बस पैरेलल होने चाहिए। ये मैंने अनइक्वल दिखा दिए ना, और क्या दिखा सकते हैं, इक्वल दिखा दो, ये लो इक्वल दिखा दो, ऑपोजिट भी दिखा सकते हैं। वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, क्या बोला बेटे, वेक्टर एडिशन करनी है हमने बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है। इसमें केस 1 बनाओ, केस 1, उसमें लिखो आप जनरल रूल, ये रूल चलाना है। क्या कहते हैं, ऐसे समझ लेते हैं क्या कुछ होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो ये ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है और ये कोई सी वेक्टर है, ये हमें गिवन है। अभी सुनो, इसका मुझे रिजल्ट खींचना है, कैसे खींचेंगे, देखो इधर, इसे तो मैं बोलूंगा ये टेल है इसकी वेक्टर की, ये टेल है, इसे बोलूंगा हेड है, ये टेल है, ये हेड होगी, और थर्ड वाले की भी टेल और ये हेड होगी, ठीक है। करना कैसे, तरीका बेटी ये रहेगा, सेकंड वाले का टेल पहले वाले के हेड से ज्वाइन होगा, सेकंड का टेल पहले वाले के हेड से ज्वाइन होगा, ऐसे ही जो नेक्स्ट होगा उसका टेल सेकंड वाले के हेड से ज्वाइन होगा। ये कर लो पहले, 3 वेक्टर गिवन है आपको, ये सारा गिवन होगा बेटे, ये चीज गिवन है आपको, ए बी सी गिवन है, तीनों को मैंने जो टेल थी उनके हेड से जोड़ दिया, आगे मैंने एक दूसरे के हेड से टेल जोड़ता गया, सही है। रिजल्ट कैसे मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा फर्स्ट वाले के टेल से लेकर के लास्ट वाले के हेड तक लाइन खींच दो, ये सारा रिजल्ट है। इसको लिखना है आर वेक्टर से, आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये आंसर है इसका। सही है, सिंपल तरीका चल रहा हूं अभी, तो मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं, सिंपल तरीका सिखा रहा हूं ऐड करना, इसलिए इसको बोल दिया मैंने जनरल रूल है, सिंपल लगा रहा हूं। अब इसके बनाओ आगे आप सब केस,
पहला लिखो, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में। ठीक है, एग्जांपल से सीखेंगे बात को। कोई रिवर है, ये रिवर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है और इसकी जो स्पीड है रिवर की वो मैं 10 मान लेता हूं। एक रिवर है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड मैंने उसकी 10 मान ली। अच्छा, इसके ऊपर एक बोट है, बोट के ऊपर ना हमने ऐसा समझ लो कि कोई क्लॉथ लगा रखा है और ये बोट चलेगी कैसे? अब हवा की ताकत से, हवा आएगी वो इस पर टकराएगी और बोट को चलाएगी, और जिधर की हवा होगी बोट वहीं जाएगी। ठीक है, ये जो बोट है ना, इसके लिए मैं लेके चल रहा हूं एयर, और मान लो एयर भी चल रही है इस तरफ, और एयर की स्पीड जो है ना मैं मान लेता हूं 6 मीटर पर सेकेंड है, ये है मान लो। एक क्या मान ली मैंने? रिवर मान ली। रिवर की डायरेक्शन तुम लोग देख ही रहे हो यहाँ पर क्या डायरेक्शन है, स्पीड मैंने क्या मान ली इसकी 10। तो रिवर को दिखाने के लिए ये रहा ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है रिवर को दिखाने के लिए, तो ये मैंने रिवर दिखा दी। अच्छा, एयर दिखाने के लिए बी वेक्टर ड्रॉ करूंगा, ये देखो ध्यान से, ये बी वेक्टर है। तुम अपनी कॉपी के ऊपर ये कुछ नहीं दिखाओगे, तुम सिर्फ ये दिखाओगे ए और बी। मैं आपसे पूछूंगा इसका रिजल्ट कितना आया, मुझे इसका रिजल्ट निकालना है, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए इन दोनों का, यहां मैंने इनका रिजल्ट निकालना है। एक बार आप ऊपर देखो ध्यान से, अगर 10 की स्पीड में रिवर चल रही हो और 6 स्पीड में एयर चल रही हो, तो बोट की टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? 16 बोल सकते हैं ना, आइडिया से तो बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली कुछ पॉइंट ऊपर नीचे जरूर होंगे, लेकिन हम 16 बोल सकते हैं। क्या करा हमने इनको दोनों को? ऐड जो किया, वो आप यहाँ कर दिखाओ ए और बी के साथ, वही काम आपने करना है, ए और बी के साथ ऐड करना है दोनों को। करो, कैसे करोगे? जनरल लगा दिया, दिखाओ कॉपी। देखो बेटे कैसे दिखाना है आपने, ये दिखाओगे आप ए, ये तो ए हो गया, और जो बी है वो दिखाओगे इसके आगे ऐसे, ये बी हो गया। रिजल्ट कैसे मिलेगा? इसके टेल से लेकर के हेड तक का ये मिला रिजल्ट। आंसर क्या लिखोगे? ए प्लस बी, बस ये लिखना है आपने। सेकंड पॉइंट में काम कर दो, मैं डायरेक्शन रिवर्स करता हूं एयर की, एयर की डायरेक्शन रिवर्स कर दो। ये तुमने निकालना है, ठीक है जी। लो देखो, डायरेक्शन रिवर्स कर दी मैंने एयर की, रिवर तो वहीं चलती रहेगी ना, रिवर थोड़ी अपनी डायरेक्शन बदलेगी, मैंने एयर को बदल दिया। तो यहाँ लिखा है मैंने रिवर को ए से दिखाना है, ये 10 हो गया। अब मैंने एयर दिखानी है, ये दिखानी है मैंने बी से, रिवर्स डायरेक्शन है इसकी, ये रिवर्स डायरेक्शन है इसकी बी। अब दिखाओ इसका रिजल्ट। पहले बार वैसे सोच लो प्रैक्टिकली कि अगर 10 की स्पीड पे इधर रिवर चल रही थी और एयर चल रही थी इधर 6 की स्पीड पे, ठीक है, तो बोट की स्पीड क्या रहनी चाहिए? 4 रहनी चाहिए, ठीक है, और बोट की डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए? डायरेक्शन टुवर्ड द रिवर, जो ज्यादा होगा। ये तो खींच दो ए वेक्टर, ये तो ए हो गया। बी वेक्टर खींचोगे यहां से, ये बी वेक्टर हो गया। ये देखो ध्यान से कैसे कर रहा हूं, रूल वही है कि दूसरे वाले की जो टेल है ना वो पहले वाले की हेड पे जाएगी, रूल नहीं बदलना आपने। रूल क्या सिखाया गया था? सेकंड वाले की जो टेल है वो पहले वाले के हेड पे जानी है। वो अलग बात है कि इधर जानी कि इधर जानी है, तो ये इधर आई। अच्छा, रिजल्ट देखो बेटे, इसका रिजल्ट क्या था? पहले वाले के टेल से लेकर के लास्ट वाले का हेड, तो लास्ट का हेड ये रहा, तो रिजल्ट ये रहा इसका, ये आ गया आर आपके पास। आंसर क्या लिखोगे इसको? ए माइनस बी, ये हो गया। ये तो बेटे है ए वेक्टर,
और इस बार ये है बी वेक्टर, और इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा, कुछ ऐसा। क्या मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन, क्या रिवर तो जा रही है अपने डायरेक्शन में, लेकिन इस बार जो एयर है वो ना तो इधर चल रही सीधी, ना चल रही अपोजिट, कुछ ऐसे चल रही है। ये चल रही है एयर, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, एयर तो कहीं भी चलेगी। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा आपका, ना तो वो a प्लस बी आंसर आएगा और ना उसका आंसर a माइनस बी आएगा, ना तो a प्लस बी ना a माइनस बी, कुछ और होगा, क्योंकि अब एंगल आ गया बीच में। तो ऐसी सिचुएशंस को सोल्व करने के लिए ना हमारे पास आते हैं ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पहले सिंपल बना लो, ये गिवन है आपको a और b, इसमें इधर a दिखा दो, b दिखाना बेटे मैंने, ये मैंने b दिखा दिया। अभी चल रहा हूँ जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या, सेकंड वाले की टेल, पहले वाले का हेड। अच्छा, रिजल्ट कैसे आएगा इसका, रिजल्ट कैसे आएगा, पहले वाले की टेल, लास्ट वाले का हेड, ये लो, इन्हें ज्वाइन कर दो, ये हमारा रिजल्ट आ गया। यहां दो वेक्टर ना सेम ऑर्डर में है, दो वेक्टर्स यहां पर सेम, मैं बोल के रहा हूं सेम ऑर्डर, और यहां पर एक उसका ऑपोजिट है। पहले देखो यहां जरा, अगर मैं ऐसे ए बनाता, ऐसे बनाता मैं बी, और ऐसे बनाता मैं आर। अब देखना ध्यान से, रहा तीन वेक्टर बनाए ए बी और आर, तीनों सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर कैसे, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे, तीनों सेम हो गए। यहां पर ध्यान से देखो, दो सेम है, एक अपोजिट है, ए और बी सेम, ए और बी सेम, और आर उसका अपोजिट है, आर इसका क्या है, अपोजिट है। तो इसका तुम आंसर लिख लोगे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। पहले तो ये लिख लो, अपोजिट वेक्टर विल गिव द रिजल्ट, जो इसका अपोजिट वेक्टर है ना वो रिजल्ट देता है। कभी कभार इसकी जरूरत पड़ेगी हमारे को। कैसे आंसर लिखा आपने, दो वेक्टर थे सेम डायरेक्शन में, दो वेक्टर थे सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्ट किसने दिया हमारे को, रिजल्ट किसने दिया, जो क्या था, ऑपोजिट था। कैसा था, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी, कभी कभार चल जाएगा। अब बढ़ाओ नेक्स्ट हेडिंग आप, जिसको हमने करना है मैथमेटिकली, ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल था। पहला हेडिंग लिखो एनालिटिकल, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको लिख लो ओ पॉइंट, पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट है, ये मैंने खींचा है पर नॉर्मल एन, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये रिजल्ट है इसका, और ये बन रहा है एंगल थीटा ए और बी के बीच में। एंगल थीटा किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये गलती नहीं करनी आपने, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया मान लो आपने, और आप जो वो दिखाओगे परपेंडिकुलर है वो ऐसे दिखाओगे। मैंने देखा ऐसे कई बार जब बच्चे टेस्ट करते हैं कि भाई ये ऐसे बना दिया, भाई ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 है, तो वो सीधे बनेगा, तो वो तिरछा मत करना सो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लिखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले हम निकालते हैं, पहला हेडिंग मान लो मैग्नीट्यूड निकाल दो आप। पहले मैं निकालूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैं निकालूंगा मैग्नीट्यूड, जिसके लिए मैं ओपी को लिखूंगा ए, पी क्यू को मैं लिखूंगा बी, और ओ क्यू को मैं लिखूंगा आर। इस पर मैं तो ध्यान से देखो, मैं वेक्टर नहीं लगा रहा, इस पर मैंने वेक्टर निशान नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्शन से अलग से निकाल दूंगा। पहले मैं सारा टॉपिक कर दूंगा मैग्नीट्यूड का, बाद में मैं निकाल दूंगा डायरेक्शन, तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ, सही है। अच्छा, डायग्राम देख के बताओ कौन सी साइड आपको नहीं पता, इस डायग्राम में कौन सी साइड आपको नहीं मालूम। एक तो है पी एन जो नहीं मालूम, ये साइड
क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और एक ये साइड जो है ये भी नहीं मालूम हमारे को क्या हुआ है, दो साइडें नहीं मालूम, वो हमने निकालनी है। तुम ट्रायंगल देखो पी क्यू एन का, ये ट्रायंगल देख लो सारे पहले ध्यान से, दिख रही है ना ट्रायंगल पी क्यू एन। अच्छा इस ट्रायंगल में ना, अब और देखो इस ट्रायंगल में जो पी एन है उसको लिख लो आप लोग, ये बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है, ठीक है, ये मेरे को फाइंड करना है। तो पी क्यू एन ट्रायंगल में आ जाओ, पी क्यू एन में, और मुझे बताओ पी एन कितना है, पी एन, पी क्यू एन ट्रायंगल में जाना है, पी एन मैंने निकालनी है। तरीका क्या रखूंगा, जो मेरे को फाइंड करना है ऊपर रख दिया, और जो मुझे मालूम है, मालूम क्या है पी क्यू, वो मैंने इसके अपोन में रख दिया, दैट इज इक्वल टू पी एन क्या चीज है बेटे, बेस, पी क्यू क्या चीज है एच, बी अपॉन एच क्या होता है, बी अपॉन एच इज कोस थीटा, सही है। इसको ऊपर ले जाओ, बताओ पी एन कितना बन गया, पी क्यू का नाम ये लिखा हुआ यहाँ पे बी कोस थीटा, लिख लो, ये निकाल दो पहले, फिर दोबारा सेम ट्रायंगल में जाना और इस बार निकालना क्यू एन, क्या पता है पी क्यू, वो बी था ना उसमें, दैट इज इक्वल टू क्यू एन क्या चीज है परपेंडिकुलर, पी क्यू क्या चीज है, पी अपॉन एच क्या होता है, इसको ऊपर ले जाओ, क्यू एन कितना आ गया, ठीक है। अब इस मैंने जो भी यहाँ शेप बनाई हुई है सारी साइडें मेरे को मालूम है। अगला काम करो, ट्रायंगल यूज करो ओ क्यू एन और यहां लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, नहीं है पाइथागोरस क्या बोलती है, एच का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारे पास होती है पाइथागोरस। अच्छा लिखो बेटे, एच है ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर, बेस कितना है ओ एन, तो ओ एन का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है क्यू एन, तो क्यू एन का स्क्वायर, सही है ना। अच्छा व्हाट इज ओ एन, ओ एन को मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ पहले इसमें बता दो ओपी पी एन बता दो कितना, ओपी प्लस पी एन, इसका लगा दो स्क्वायर, ये लिखो, खोलो इसकी आइडेंटिटी, ओपी स्क्वायर पी एन स्क्वायर प्लस 2 ओपी पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर, ये लो। अब रख दो आप सारी वैल्यूज, हाँ कुछ कहना है, वैल्यू पुट करो, लेफ्ट साइड से आ जाओ, ओ क्यू क्या था, ओ क्यू क्या था बेटे आर, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ ए का स्क्वायर प्लस पी एन, ये देखो ये है बी कोस थीटा, स्क्वायर लगा दो इसका, तो बी का स्क्वायर अलग से करना, कोस का अलग से करना, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, प्लस 2 ओपी इज ए, पी एन इज बी कोस थीटा प्लस क्यू एन, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर बी साइन थीटा, स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सही है। नेक्स्ट स्टेप में जो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर आने दो, इन दोनों से कॉमन निकाल लो बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो होती है आइडेंटिटी, वो बन गया 1। आगे लिख रहा हूं 2ab कोस थीटा,
हो गया ना ऐसे, बस आप आर निकाल दो यहाँ से, कितना है आर, तो आर इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोस थीटा, इक्वेशन 1 डाल दो उसको आप। सही है। लास्ट स्टेप है डायरेक्शन का, डायरेक्शन निकालनी बेटे, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मैंने निकाल दिया, अब मैं निकालूंगा डायरेक्शन। ट्रायंगल पकड़ लो ओ क्यू एन, और डायरेक्शन निकालने के लिए लगाते हैं हम लोग टेंजेंट, हमने लगाना टेन। पहले ओ क्यू एन ट्रायंगल देखो आप, ओ क्यू एन एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रही है ना, एंगल कितना है, राइट एंगल तो 90 होगा ही, ये रहा 90, एक और एंगल चाहिए ना मुझे, तभी तो निकालूंगा 10। बताओ देखो बेटे, ये जो एंगल है ना यहां पर, ये मेरे को चाहिए ओ क्यू एन ट्रायंगल के लिए, जो एंगल बनेगा रिजल्टेंट का, और रिजल्टेंट का एंगल मैं यहाँ पर बीटा मान के चल लेता हूँ, अल्फा भी होता है कई बार, बीटा भी होता है, मैं यहाँ tan बीटा लिख देता हूँ। सो व्हाट इज tan, दिस इज p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डायग्राम देख के बताओ व्हाट इज परपेंडिकुलर, QN, व्हाट इज बेस, ON। अच्छा उसके बाद फिर देखो ध्यान से रहा, ऊपर तो ऐसे रहने दो QN, ON को हम क्या लिख सकते हैं, ON को OP प्लस, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। QN की वैल्यू B साइन थीटा अपॉन में आ जाओ, OP इज A, PN इज, लो जी ये डायरेक्शन आ गई, नंबर डाल दो 2